वेलकम टू इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात समझेंगे और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। बहुत सारे वर्ड्स लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले समझें कि एडजेक्टिव क्या है, और ध्यान रखें आप, डेफिनेशन अपनी जगह है लेकिन उसकी समझ अपनी जगह है। तो हम समझने की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? सपोज हमने किसी भी नाउन का नाम लिया, हमने कहा बॉय, ठीक है। सिर्फ हमने बॉय कहा, इससे हमें कुछ विशेष बात पता नहीं चलती है, कुछ एक्स्ट्रा बात पता नहीं चलती है। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूँ कि लड़के के बारे में मुझे कुछ और बताओ, तो मान लो बताने वाले ने कहा गुड बॉय, मतलब लड़का तो है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन लड़का कैसा है? गुड। तो लड़के के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बात पता चली, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चला। तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बारे में आपको कुछ विशेष बात बताए, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो वही वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। यानी ये गुड वर्ड बॉय के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लड़के की क्वालिटी बता रहा है कि लड़के में गुडनेस है, अच्छाई है, तभी तो लड़का अच्छा है। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, कुछ एक्स्ट्रा बताए, नाउन की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे, तो उस तरह के वर्ड्स को जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है आपको, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सो हियर द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पानी की बात करता हूँ, वाटर, ठीक, पानी, इट्स ओके, कैसा पानी? अगर पानी के बारे में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लियर वाटर, फॉर एग्जाम्पल क्लीन वाटर, तो ये सारे शब्द क्लीन, क्लियर, ये नाउन के आसपास आकर या तो पहले या तो बाद, दोनों संभव है, हम लोग बात करेंगे। तो नाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा है, कुछ विशेष बात बता रहा है, तो उसे ही हम विशेषण कहते हैं। आज तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ा है कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताए, लेकिन हम समझते ही नहीं कि विशेषता क्या बताए, आखिर क्या विशेषता बताए। इसकी समझ यही है कि विशेष बात बताए। विशेषण वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आपको कुछ विशेष बताए, कुछ आपको विशेष बात बताए, यही है विशेषण। सो एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, ओके, इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, या तो ऐसे, या द वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन is called an adjective, right? जैसे हम कुछ बात करें ड्रेस, सपोज, ठीक है, ड्रेस है तो अच्छी बात है, लेकिन ड्रेस के बारे में कुछ और जानकारी कहाँ मिल रही है? तो जो शब्द अब आएगा जो ड्रेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बताएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस है लेकिन न्यू ड्रेस। अब आप देखें कि दिवाली भी आने वाली है, सामने है, ड्रेस आप खरीदेंगे, तो ड्रेस के बारे में कुछ जानकारी मिली एक्स्ट्रा, ओ ड्रेस नया नया है, वेरी गुड, तो नया पता चला। कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोटबुक, सपोज, ठीक है, लेकिन नोटबुक कैसा? तो किसी को थोड़ा लॉन्गर नोटबुक चाहिए, तो जैसे ड्रेस नया है, ड्रेस के बारे में न्यू वर्ड उससे पहले आकर ड्रेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो न्यू वर्ड एडजेक्टिव हुआ, या क्लीन एंड क्लियर एडजेक्टिव हुआ। उसी तरह से नोटबुक के बारे में एक एक्स्ट्रा बात पता चली कि नोटबुक थोड़ा लॉन्गर है, थोड़ा बड़ा है, पहले वाले से ज़्यादा बड़ा है, तो लॉन्गर शब्द नोटबुक के लिए एडजेक्टिव हुआ, और नोटबुक नाउन है। इतना तो आप समझ चुके हैं।
So finally, we can say that an adjective, और यही डेफिनेशन आप याद रखेंगे, समझेंगे भी. An adjective tells us something more, कुछ ज़्यादा बताता है. अब वो क्या ज़्यादा बता रहा है वो तो शब्द देखने के बाद. Something more about a noun. I think this definition is one of the finest definitions. और भी हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन की मीनिंग को एनलार्ज करता है, ओके, लेकिन नाउन को लिमिट कर देता है. तो ये एक अलग फैसेट है, हम लोग बात करेंगे कभी, डोंट वरी. आगे बढ़ते हैं और हम डिग्री की तरफ इसकी चलते हैं. अब ध्यान से समझें. अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, ओके, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब ध्यान दें, पहले ही लिख दिया गया कि कंपैरिजन की डिग्री, यानी समझ में बात आती है कि एडजेक्टिव शब्द जो है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बात सही है, समझें आप. एक कोई पर्सनालिटी है और मैंने कहा इसका नाम रख लेते हैं, या छोड़िए नाम, ये इंसान लंबा है. अब क्या मतलब है इस बात का, ये इंसान लंबा है तो इसकी मीनिंग क्या, इतनी लंबाई को ही हम लंबा समझते हैं. अगर इसके सामने एक बड़ा इंसान खड़ा हो जाए, इससे ज़्यादा लंबा खड़ा हो जाए, तो अब क्या ये इंसान लंबा रहा? नहीं. यानी कि लंबा है, छोटा है, गोरा है, ओके, समथिंग दैट इज़ वेरी फेयर, समथिंग दैट इज़ ब्राइट, ओके, समथिंग दैट इज़ स्मॉल, इसकी कोई अपनी मीनिंग नहीं है. यानी जब भी हम कहते हैं कि बड़ा है, छोटा है, ज़्यादा चमकदार है, ज़्यादा सुंदर है, तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं कंपैरेटिव बातें बोल रहे होते हैं. और कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के बीच होता है, ओके. यानी अगर ये लंबा इंसान जो इससे भी ज़्यादा लंबा हो, अगर इसके बगल में खड़ा हो जाए, तब तो फिर ये लंबा हो गया ना. इसकी मीनिंग क्या हुई, अब ये इंसान छोटा हो गया और ये इंसान लंबा हो गया या बड़ा हो गया, ऐसा बोलना होगा. अंडरस्टूड. सो कोई चीज़ अपने आप में परफेक्शन नहीं दिखा सकता है एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में. एडजेक्टिव हमेशा आपको कंपैरिजन का आइडिया देता है, ये हमेशा ध्यान रखिए. इसलिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है. और डिग्रीज मीन्स हद, ओके, डिग्रीज मीन्स एक्सटेंट. किसी चीज़ की हद क्या है, किस हद तक हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ख़राब कर रहे हैं. दोनों सेंस में बातें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, डिग्रीज 3 हैं. फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव, ओके. सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव. समझते हैं इनको. जैसे वी हैव अ वर्ड गुड, स्मॉल लिखते हैं. गुड मीन्स अच्छा, और अच्छा से जो ज़्यादा अच्छा है उसे हम बेटर कहते हैं, यानी बेहतर, बेटर, बेहतर. और जो सबसे अच्छा है उसे हम बेस्ट कहते हैं. और एक वर्ड हम लेते हैं बैड, ये समझाने के लिए काफ़ी है. कोई चीज़ ख़राब है और ख़राब से भी ज़्यादा ख़राब है तो उसे हम बदतर कहते हैं, बदतर, ओके. और सबसे ज़्यादा ख़राब है तो उसे हम वर्स्ट कहते हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब. गौर कीजिए, अच्छा होना एक क्वालिटी है, गुडनेस एक क्वालिटी, अच्छा होना, ठीक है. अच्छाई की जो डिग्री है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अच्छा से ज़्यादा अच्छा और इससे भी ज़्यादा अच्छा. तो किसी चीज़ की डिग्री पॉजिटिव वे में देखी जा सकती है. और कोई चीज़ है कि ख़राब है, उसमें ख़राबी है, ओके. तो ख़राब होना, उसकी डिग्री हम नेगेटिव वे में देख सकते हैं. कोई चीज़ ख़राब है, उससे भी ज़्यादा ख़राब है और सबसे ज़्यादा ख़राब है. तो ध्यान रखिएगा, डिग्री
दो डायमेंशन में काम करती है, एक तो पॉजिटिव वे में, दूसरा नेगेटिव वे में। कोई चीज़ बहुत अच्छी भी हो सकती है, कोई चीज़ बहुत ख़राब भी हो सकती है। ये बात मैंने अभी क्यों कही है, थोड़ी देर बाद पता आपको चलेगी जब हम मोर और मोस्ट की बात कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए इस मोर और मोस्ट की बात हम यहीं कर लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जैसे एक शब्द है हमारे पास ब्यूटीफुल, सपोज, ओके, ब्यूटीफुल, तो हम इसमें कहते हैं मोर ब्यूटीफुल। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कमाल की बात है, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में हम कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, अंडरस्टूड। हम हमेशा डिग्री ऐसे ही चेंज क्यों करते हैं कि मोर और मोस्ट ही लगाना है? क्या ये ऐसा संभव नहीं है? लेस ब्यूटीफुल, खुद सोचिए, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कम सुंदर भी तो हो सकती है, और सबसे ज़्यादा कम सुंदर भी तो हो सकती है। तो इस तरह की भी डिग्री बनाई जा सकती है। मोर और मोस्ट जो हमने डिग्री बनाई वो पॉजिटिव वे में बनाई, बट लेस ब्यूटीफुल और लीस्ट ब्यूटीफुल जो हमने डिग्री बनाई वो नेगेटिव वे में बनाई। इस बात को समझें आप। ओके, तो किसी की क्वालिटी हम बढ़ती हुई दिखा सकते हैं और किसी की क्वालिटी हम घटती हुई दिखा सकते हैं। ये दो फैशन होते हैं डिग्रीज बनाने के। ओके, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता रूल देखेंगे, और ये मैं बेसिक सेशन रख रहा हूँ इसका, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। बढ़ते हैं आगे, पहले रूल की तरफ चलें। फर्स्ट रूल, सपोज हमारे पास वर्ड है फास्ट, आप समझेंगे ध्यान से। आप गौर करें कि फास्ट शब्द के अंत में हमारे पास एस है और टी है, यानी दोनों ही कॉन्सोनेंट है। तो जब वर्ड छोटा हो, एक ही वाउल साउंड आ रहा हो उसमें, जैसे फास्ट, फास्ट, फास्ट बोलने में आ साउंड आता है वाउल साउंड के तौर पर। ओके, इट हैज़ ओनली वन वाउल साउंड, फास्ट, आ। सो जब एक ही वावल साउंड रहे, ये एक जनरल रूल है, ध्यान रखेंगे, समटाइम्स एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। ओके, बट मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो एक वावल हो, वर्ड छोटा हो, तो हम जनरली उसके कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाकर बनाते हैं, फास्टर। और सुपरलेटिव डिग्री हम फास्ट लिखा, ई एस टी लगाकर बनाते हैं, फास्टेस्ट। This is the basic and general rule, okay, of going through degrees of comparison in terms of adjective. Okay, so fast, faster, fastest. अगर आप एक रूल पर और ध्यान दें, तभी इसकी बात हो रही है, इसका जिक्र हुआ। जब शब्द के अंत में दो कॉन्सोनेंट हों, तब आप उसके कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं और उसी के सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम इसी तरह से शब्द लेते हैं और बढ़ते चलते हैं, उसको समझते हैं। जैसे एक शब्द लें हम हार्ड, सपोज यू हैव अ वर्ड हार्ड। हार्ड में भी आर और डी दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हार्डर बनेगी और सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट बनेगी। अब आप समझें कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, जो आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री कम से कम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करती है। मैं इसको इसी जगह पर लिखता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कंपैरिजन तो दो ही के बीच संभव है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कंपैरेटिव डिग्री किसी दो एंटिटीज़ के बीच कंपैरिजन दिखाएगा। एंटिटीज़ मीन्स थिंग्स। और सुपरलेटिव डिग्री किसी एक चीज़ का कंपैरिजन ज़्यादा चीज़ों के साथ दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैक जिल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दो ही इंसान, तो यहाँ कहेंगे जैक इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन जिल। लेकिन जैक अपने पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्लास मैंने कहा यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और जैक इकलौता है, एक है, यानी जैक का कंपैरिजन बहुतों से हो रहा है। सो जैक इज़ द
मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ये बातें हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और यही कॉन्सेप्ट आगे की तरफ चलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि हार्ड शब्द कहाँ कंपैरिजन दिखाता है, ये भी दिखाता है, और ये भी जो कंपैरिजन दिखाएगा किसी न किसी दो चीज़ के बीच, क्योंकि कंपैरिजन हम कम से कम दो चीज़ों के बीच ही दिखा सकते हैं। आप गौर करें, पहली चीज़ यहाँ, दूसरी चीज़ यहाँ, यहाँ भी पहली, यहाँ भी दूसरी, यहाँ भी पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़। ये बात अलग कि दूसरी चीज़ में कई चीज़ें शामिल हैं, ये संभव है। तो इस पूरी ही चीज़ को हम इकट्ठा एक कलेक्टिव आइडिया अगर दे दें तो इसे हम एक चीज़ समझ सकते हैं, इसे हम एक साइड समझ सकते हैं। सो जब भी हम कंपैरिजन दिखाते हैं हम हमेशा दो साइड्स के बीच कंपैरिजन दिखाते हैं। हमारे पास दो फैसेट्स होने चाहिए, दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए, दो पहलू होने चाहिए, तभी कंपैरिजन संभव है। ये बात अलग कि एक फैसेट में, एक पहलू में कई चीज़ें शामिल हो। जैसे हमने इधर भी कई चीज़ें रख ली और इसमें भी कई चीज़ें शामिल हैं, इसमें भी कई चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बातें ये हैं कि ये फर्स्ट एंटिटी है और ये सेकंड एंटिटी है। अब गौर करें, कंपैरिजन दो ही के बीच संभव हो रहा है। तो चलिए, अभी बेसिक क्लास है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और डिग्री की तरफ चलते हैं। ओके, सो बी कंसियस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। वी हैव अ वर्ड ओल्ड, छोटा शब्द है, ओ साउंड एक ही वाउल साउंड है, और यहाँ पर हमने देखा एल और डी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स आए हैं, इसलिए इसके कंपैरेटिव में ओल्डर होगा और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट होगा। ओके, अब मैं इसका कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ इस शब्द का इस्तेमाल करके। जैसे दिस इज एज ओल्ड एज दैट। दो चीज़ है हमारे पास, एक दिस मतलब कोई यह चीज़, एंड दैट कोई वह चीज़। दिस एंड दैट, वी हैव टू थिंग्स। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज एज ओल्ड एज दैट, यानी ये चीज़ भी, पहली वाली चीज़ भी, दिस भी इतनी ही पुरानी है जितनी कि दैट। तो देखें आप, हमने ओल्ड शब्द इस्तेमाल किया, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको एज दिखता है और पॉजिटिव डिग्री के बाद भी आपको एज दिखता है। यानी कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, इट इज एज डैश एज, और शब्द आपको भर दिया गया है गुड, बेटर, बेस्ट, सपोज। चलिए भी दो ही ऑप्शन लेते हैं, कौन सा होगा यहाँ? तो गुड होगा, बेटर नहीं होगा। क्यों गुड होगा? क्योंकि हमने भी नियम क्या देखा, रूल क्या देखा, कि पॉजिटिव डिग्री से पहले एज आता है और पॉजिटिव डिग्री के बाद भी एज आता है। तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही भरी जाती है। आपके लेवल पर भी ये काम कर जाएगा। सो इट इज़ एज गुड एज दैट, यह उतनी ही अच्छी है जितनी कि वह चीज़। ओके, बेटर होगा नहीं। अब इसका दूसरा फॉर्मेट आपको क्वेश्चन का ये दिख सकता है, इट इज़ so dash as that, फुल स्टॉप। ऑप्शंस यही हैं, गुड एंड बेटर। तो आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, इस सो को आप एज समझ लें, और एज दिखा तो आप समझ लें कि गुड होगा यहाँ। क्यों? पॉजिटिव डिग्री के पहले और बाद आपको एज दिखता है। सो इट इज़ सो गुड एज दैट, आपने सुना भी होगा, इट इज़ सो गुड। ये जो सो है ना, एज ही है, यानी आपके लेवल पर अभी आप क्या समझेंगे, एज इज इक्वल टू सो, राइट? इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। मीनिंग एक ही है, एज कहें आप सो कहें, दोनों ही स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, दोनों ही फॉर्मेट, दोनों ही स्टाइल्स ऑफ राइटिंग देखी जाती है, और एज की मीनिंग यहाँ आप सो ही समझें, यही मीनिंग है। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड ओल्डर के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और कई वर्ड्स भी अभी देखेंगे। एग्जाम्पल है, दिस इज डैश दैन दैट, और ऑप्शन हैं आपके पास ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट, द सुटेबल ऑप्शन फॉर दैट? सुटेबल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भरने में हमेशा सुटेबिलिटी की बात होती है।
कि सुटेबल ऑप्शन कौन है। तो आप गौर करें, यहाँ दैन लिखा गया है। हमेशा ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको दैन दिखेगा ही दिखेगा। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन दिखता है, यानी दैन से पहले कौन सी डिग्री होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सा है? ओल्डर। बस आप भर दें। ओके, सो दिस इज ओल्डर दैन दैट। यह चीज़ उस चीज़ से ज़्यादा पुरानी है, ओल्डर दैन दैट। ओके, यानी दैन, THAN, दैन, देन नहीं पढ़ेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं। THAN, देन टाइम को शो करता है, ध्यान रखिएगा। और हम जो दैन का इस्तेमाल करते हैं, दैन क्या दिखा रहा है फिलहाल? कंपैरिजन, इसलिए दैन कंपैरिजन शो करता है, ये भूलिए मत। सो बी माइंडफुल, एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज देन टाइम, but its pronunciation is than, that is comparison. So be conscious. than, an लगा है तो an बोलते हैं, an को n तो नहीं पढ़ते। बातें हो गई। खैर, ये हमने इंडिकेशन देखा कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री का इंडिकेशन है, संकेत है than, मीन्स than is the indication of comparative degree, but as is the indication of पॉजिटिव डिग्री, राइट। आपको दैन कभी भी दिखे, कंपैरेटिव लिखिए। दिस इज बेटर दैन दैट, बेटर दैन, दिस इज गुड दैन दैट, रॉन्ग। ओके, हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें और कुछ ज़्यादा सीखें। सपोज वी हैव अ वर्ड रिच, रिच, CH कॉन्सोनेंट, रिचर, रिचेस्ट, ये अब आप खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्मॉल, स्मॉल, थोड़ा सा ये वर्ड बड़ा लग रहा है, बट गौर करें तो एक ही वॉवल साउंड है इसमें, स्मॉल, ऑ साउंड, बट L and L, it has two consonant letters at the end of the word, so it will become smaller in its comparative degree, please wait, smaller, and smallest in its superlative degree. ओके, अब चलिए हम लास्ट वर्ड बचता है ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट के ही कॉन्सेप्ट में हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दिस इज द थिंग इन माई होम। हम ऑप्शंस ले लेते हैं। ऑप्शन सेम है, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, और स्मॉल की भी तीनों डिग्रीज लिखे हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सपोज अब कौन सी डिग्रियां भरी जाएगी? बिना देर किए तुरंत समझ जाना है कि ब्लैंक से पहले जैसे ही आपको द दिखता है, द इज द इंडिकेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखें आप, दैन कंपैरेटिव डिग्री के लिए ऊपर देख लें आप, द सुपरलेटिव डिग्री के लिए, और एज जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो पॉजिटिव डिग्री के लिए। बस सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ओल्डेस्ट चुनना है। दिस इज द ओल्डेस्ट थिंग इन माई होम, यह सबसे पुरानी चीज़ हमारे घर में है। तो ध्यान रखें, कोई एक ही चीज़ है, हमने थिंग कहा, राइट, थिंग कहा हमने, कोई एक ही चीज़, और इस एक चीज़ का कंपैरिजन घर की सारी बाकी चीज़ों से हो रही है, तमाम चीज़ों से हो रही है, यानी कि चीज़ें ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ का कंपैरिजन जब बहुत चीज़ों से होता है, तब इस स्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग इन माई होम, हमारे घर में सबसे छोटी चीज़ यही है, यानी बाकी सारी चीज़ें इस चीज़ से बड़ी हैं। अंडरस्टूड? सो हम सबसे सुपर बात कर रहे हैं, मतलब सबसे ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे क्लास की ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ही इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। कहने की मीनिंग, ये हमारे क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, यानी सबसे सुपर स्टूडेंट है। सुपरलेटिव यानी सबसे ऊपर का स्टूडेंट है। ओके, सुपर मतलब ऊपर, सबसे ऊपर, आप कुछ ऐसा सोच लें। तो ऊपर दो मायने में, पॉजिटिव वे में भी, पॉजिटिव डायमेंशन में भी, और नेगेटिव वे में भी, यानी नेगेटिव डायमेंशन में भी, ध्यान रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नाउ वी हैव अ वर्ड। अब आप खुद बना लेंगे, मैं सिर्फ वर्ड्स लिख देता हूँ आपके लिए। जस्ट वेट। नाउ वी हैव अ वर्ड स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग, ER लगाएंगे, EST लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, अब आप खुद ब खुद इसे बना सकते हैं। सपोज वी हैव अ वर्ड टॉल, L and L, यहाँ NNG, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, थिक, THICK, थिकर, थिकेस्ट। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। पहले वर्ड की बात कर लें, फिर समझ जाएंगे। सपोज डीप लिखा है। ओके, डीप वर्ड अगर आप गौर करें तो P एक कॉन्सोनेंट लेटर है, और इस कॉन्सोनेंट लेटर से जस्ट पहले ओके 2 वावल लेटर्स लिखे हैं। आप यहां से देखें या ऐसे देखें, डीप, ई लिखा है, यानी एक कॉन्सोनेंट लेटर से पहले अगर 2 वावल लेटर्स आपको दिखते हैं तो इसके भी रूल बस ER और EST वाले ही हैं। इसमें भी आप ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। सो डीपर, डीपेस्ट, डीपेस्ट, डीपेस्ट नहीं, ध्यान रखें, डी ज़रा देर के लिए बोलनी है, डीप, डीपर, डीपेस्ट। ओके, नाउ वी हैव अ वर्ड ग्रेट। T consonant, but before this consonant we have 2 vowel letters, E and A. So we have greater and greatest as the comparative and superlative forms. Okay, now we have a word near, nearer, nearest, nearer, nearest. Understood? Another word is soon. कोई चीज़ जल्दी हो, soon, sooner, soonest, soonest. Okay, weak, WEAK, weaker and weakest। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन रूल देखिए, कॉन्सोनेंट से पहले 2 वावल, कॉन्सोनेंट से पहले 2 वावल, कॉन्सोनेंट से पहले 2 वावल। अंडरस्टूड? अब आप समझ चुके हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, यस, नॉट एन इशू। इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू इंग्लिश, इट्स योर होम, यू लर्न हियर better, better, yes, thank you, and share to the needy students. Thank you so much.